क्वेश्चन नंबर 58 देखिए लिखा हुआ है, एक निश्चित धनराशि, वो धनराशि क्या है किसी को पता है? नहीं। फिर बोला है एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक, हर साल, यहां देखिए, यहां पर बनाइएगा मत, कॉपी तो भी हटाइए, सुनिए, हर साल x% पर लगाया गया है। ठीक, कितना साल के लिए? 5 साल के लिए, मतलब हर साल x x x x x x इंटू 5x। ठीक, नेक्स्ट लाइन क्या बोला है सुनिए, नेक्स्ट लाइन बोला है यदि इसे x+5 की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता, पहले x था ना, अब x+5। ठीक, चलिए, तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा में 9200 रुपए अधिक होती, अधिक तो होबे करेगा, है ना। साधारण ब्याज अगर रेट बढ़ जाएगा तो ब्याज भी बढ़ जाएगा ना। पहले x था, हर साल x था, x था, x था, x था हर साल, अब क्या हुआ x+5, मतलब पहला साल 5 बढ़ गया, दूसरा का साल भी 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, कुल मिलाकर के कितना बढ़ गया? 25 बढ़ गया ना। अगर x+5 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 कुल मिलाकर के हर साल 5% बढ़ रहा है, कुल मिलाकर के 5 साल में कितना बढ़ा? 25% बढ़ा, और वही 25% जो बढ़ा, वही 25% का मान क्या दे दिया है मेरा? 9200। समझ में आया कैसे लिखा हुआ है? 25% का मान अगर 9200 है तो हमको निकालना है 100% का मान, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% ही होता है। दिमाग में ये आया सबका? शुरू में बताए थे प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। सर ये 25 क्या आया, कोई बताएगा क्या है ये 25%? क्या है ना, अच्छा से बताइए। साधारण ब्याज नहीं है जी, ये 25% साधारण ब्याज नहीं है। 25% है क्या? हाँ, पहले के मुकाबले बढ़ाया गया परसेंट, पहले के मुकाबले बढ़ा हुआ परसेंट, है ना। सर पहले कितना था? देखिए पहले था x%, फिर x, फिर x, फिर x, फिर x, कुल मिलाकर के 5x% था। अब क्या हुआ है सर? x+5, सेम x+5, x+5 सेम हुआ है, तो सर कुल मिलाकर के 5x + 25% बढ़ा है। पहले 5x था, अब इतना हो गया है, यही बोला है कितना बढ़ गया रुपया में? 9200। और परसेंट में सर पहले 5x था, अब 5x + 25 हो गया है, तो बढ़ा कितना है? 25 ना। वही 25% जो बढ़ा है उसी का मतलब 9200 है। समझ में आया? 25% अगर 9200, 100% निकालना है तो इंटू कितना करना पड़ेगा? 4, इधर भी इंटू 4, कितना हो जाएगा? 36 और 8, मतलब 36,800 है क्या ऑप्शन में? बस आंसर। तेरा छोटा सा करना थी तो भाई डेकोरेशन के लिए लिखे हैं, माथा का ताज रहे खाली। हाँ यार, कितना था? ज्यादा नहीं, 2 महीना का समय दीजिए। 2 महीना में आप लोग को जब पढ़ाएंगे एडवांस और मेंसुरेशन, तो आप लोग को डिटेल बोर्ड में पढ़ाएंगे। क्या है कि मेंसुरेशन हमको एकदम नॉर्मल बोर्ड में पढ़ाने का मन एकदम नहीं, बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा उसमें, ट्रिपेजियम तो ये सब, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ज्योमेट्री का है, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब इमेजिन करते करते आप लोग पगला हो जाइए। अभी सोचते हैं आप लोग कितना बचा हुआ है। सो पहला बैच का जो साजिद है ना, ज्योमेट्री का नोट्स बनाए हैं, सोचिए ज्योमेट्री का अभी तक 150 क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, ज्योमेट्री का 150 क्वेश्चन हो गया है, और पूरा एक कॉपी जैसे इनका है ना, ये कॉपी देखिए, उसमें था कॉपी आपका,
है ना। ये कॉपी पूरा भर गया है, ये कॉपी नहीं और ये मोटा कॉपी, ये पूरा कॉपी भर गया है। और ये भी बताते हैं कि अभी 150 क्वेश्चन हुआ है और अभी ज्योमेट्री खत्म होते होते ऐसा 2 कॉपी और भरेगा उनका। और वो आप लोग के सीनियर है, मतलब कि आप लोग को भी वहां तक जाना है। और जब ये बोलते हैं कि वो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा ज्योमेट्री उसके बाद फिर कहीं से भी बना लीजिएगा, बन जाएगा। किरण का बुक में ज्योमेट्री कितना क्वेश्चन है पता? 1100 क्वेश्चन। जिनका भी एसएससी का ख्वाब है, जिनका भी एसएससी ख्वाब है, गोविंद कहाँ है? जिनका भी एसएससी का ख्वाब है, वो बिना एडवांस का कोई भी कंपटीशन छू ही नहीं सकते। मैथ में मैथ का 50% अभी जो हिस्सा है वो एडवांस है। ये सब चैप्टर का कोई औकात नहीं है, सब चैप्टर का आप लोग इतना वैल्यू मत दीजिएगा। ये क्या निकालना पड़ रहा है? 25% दिया हुआ है, 400% निकालना है। ये सब दिमाग का एक लेवल तक ले करके जाता है ना, कि धीरे धीरे करके सीखें। और फिर आप लोग को सीखना पड़ेगा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। ये जो 5 गो चैप्टर बोले ना हम, ये 5 गो चैप्टर बाप है पूरा का पूरा मैथ का, पूरा का पूरा बाप है मैथ का, समझे? अगर टीचर सही से करवाए तो। प्रॉफिट एंड लॉस है ना हुआ अभी तक? प्रॉफिट एंड लॉस जब करवाएंगे ना तो 45 से 50 दिन लेगा, कम से कम नहीं तो हम 35 पैटर्न करवाए थे। 35 पैटर्न, केवल एक पैटर्न, इसमें तो 3-4 पैटर्न हुए, 35 पैटर्न करवाए थे मेरा पहला बैच में। और खाली यही बोल दिए थे कि सीजीएल हो, चाहे कैट हो, चाहे मैट हो, चाहे एमटीएस हो, सीएसएल हो, रेलवे हो, जहां से भी क्वेश्चन आता है वहां से बना लेना। और मजाल है कि उस टाइप का पैटर्न, एक भी पैटर्न हम छोड़ें, एक भी पैटर्न हम नहीं छोड़ें। मेन है आप लोग को प्रैक्टिस करना, धुन के प्रैक्टिस करना। और टीचर का ये काम है कि एक भी पैटर्न को नहीं छोड़वाना। अगर एक भी पैटर्न जब तक अपडेटेड अभी तक, आज तक, मतलब कि अभी जिस अगर तारीख पे खड़े हैं 16 तारीख तक, 16 तारीख तक सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक के इतिहास में जो जो टाइप का पैटर्न पूछा गया है वो सारा पैटर्न करवाना मेरा फर्ज है, ताकि आप लोग आगे वाला पैटर्न खुद से बना सके, समझे? इसीलिए A to Z पैटर्न पर फोकस कीजिएगा, ना कि दिन पर फोकस कीजिएगा, समझे? कौन है पानी वाला आया क्या? चलिए समझिए अगला क्वेश्चन। ये समझ में आया सबको? ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर प्रतिशत से 4300 रुपए की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है? 4600। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन है, आपका 2 साल पहले का क्वेश्चन है ये, है ना? हम लोग नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन खुद एसएससी बनाया हुआ है, तो इस पर ध्यान दीजिए। कौन सी राशि साधारण ब्याज दर पर इसी ब्याज की दर से 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाएगी? सबसे पहले देखिए यहां से बोला क्या गया है, कौन सी धनराशि उसी ब्याज की दर से, कौन सी ब्याज की दर? जो पहले दर था, वो पहले का दर पता है कि किसी को? नहीं ना, तो पहले वो दर निकालना होगा हम लोग को। कौन सी धनराशि उसी ब्याज की दर से, अगर वो रेट पता चल जाए, कहानी समझिए कि दिमाग, अभी पेन उठा करके सबसे पहले लिखना क्या है, समझे? पेन उठा करके सबसे पहले लिखना क्या है हम लोग? क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बोला गया है 4300 की धनराशि 2 साल में बढ़कर कितना हो जा रही है? 46-44 हो जा रही है ना सर? 4300 की धनराशि अगर 2 साल में बढ़ करके 4644 हो जा रही है, इसका मतलब 1 साल में कितना बढ़ रहा है? सबसे पहले 2 साल में कितना बढ़ रहा है? 344 बढ़ रहा है। 344 बढ़ रहा है कितना साल में? 2 साल। 1 साल में बढ़ेगा 172। 200 डिवाइड कीजिएगा तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 172।
आप लोगों को निकालना है रेट, 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल इंटू 100। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया 100 बटा प्रिंसिपल कितना है 4300 इंटू 100 करेंगे तो कट जाएगा 100। तो ये 3 का टेबल में 2 4 बार, तो ये 4 गया। मतलब पहले जो रेट था वो कितना परसेंट था, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। पहले जो रेट था वो 4% था। अब बोला जा रहा है कि उसी ब्याज की दर से कौन सी धनराशि, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, उसी ब्याज की दर से कौन सी धनराशि 5 साल के बाद 10,104 हो जाएगी। वो धनराशि हो जाएगी 10,104। तो 10,104 एसआई है कि अमाउंट है, अमाउंट है ना। वो धनराशि 5 साल में इतनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट हो गया है ना। ये पैसे बढ़ करके इतना हो गया है, मतलब अमाउंट हो गया है। ये अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यही है ना। तो सर ये जो हर साल ब्याज कितना है 4%, 5 साल में कितना हो जाएगा 20%। सर प्रिंसिपल 100%, ब्याज 20%, तो अमाउंट 120% है ना। अमाउंट कितना 120%। और जो परसेंटेज जो मेरे से पढ़े होंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5, मतलब पहले 5 था, 1 बढ़ गया तो अब कितना हो गया 6। ये समझ रहे हैं, पहले 5 था, 1 बढ़ गया, अब कितना हो गया। एक जो बढ़ा वो क्या है, ब्याज है ना। ब्याज इन दी फॉर्म ऑफ किस में, रेशियो में, है ना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है। मतलब पहले 5 था, 1 बढ़ गया, तो अब अमाउंट कितना हो गया 6। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। देखिए सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले सर यहाँ देखिएगा, ये जो रेट है, रेट ब्याज हम लोग किसको बेस मान कर निकालते हैं, प्रिंसिपल को बेस मान कर निकालते हैं ना। इसीलिए यहाँ पर बेस में क्या है मेरा 5 है, इसीलिए ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है मेरा 5। सर 5 का 20% कितना 1, तो 1 बढ़ा तो अमाउंट कितना हो गया 6। सब रेशियो में कर रहे हैं, है ना। 5x, 1x और 6x, यही 6x का वैल्यू दे दिया है आपका कितना 10,104। तो 1x इंटू 6 आपको निकालना कितना है 5, तो इंटू 5। समझ में आया ये वाला, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ये सब समझाने के लिए कर रहे हैं। 20% बढ़ा मतलब 5 से 6 हो गया, है ना। 5 में 1 बढ़ा तो 6, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 6 का रेशियो काटते जाइए, 6 1 6 बचा कितना 4, 6 6 36 बचा कितना 5, 6 8 48 बचा कितना 2, 6 4 24, है ना। एकदम डिजिटल फिल्टर मत लगाइएगा, केवल कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन तेज है, उसी इंसान का मैथ तेज है, ठीक है। ये हो गया। अब समझिए यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से करके आधा कर देंगे, है ना। 10 से करने के लिए 0 उठा देंगे और आधा कर देंगे 8 4 2 0, है ऑप्शन में। बस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहला बात याद रखिएगा हमेशा, डिजिटल सम 1 घंटा का भी नहीं है, आधा घंटा का टॉपिक है ना। नीलू धूप आ रहा है क्या आँख में ही, ये समझ पाएंगे हम। हाँ सर आ रहे हैं, ये बांध दिया यहाँ यार सब लेट लेट है सूर्यास्त के समय सही है।
आगे बताएं, देखिए समझिएगा ठीक। किसी धनराशि पर उतार लिए ना, उतारिए फटाक 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 उतारिए जल्दी। अब रणवीर हल्का इधर हो जाइए, आपका आंख में लगेगा, इस तरह हो जाइए, आंख धूप में लगेगा। धूप लग रहा है क्या आंख में? नहीं नहीं, हमको लगा कि आंख का परछाई आपके ऊपर पड़ रहा है। सही है ना? ठीक। जोश आ रहा है सब? किसी और के ख्याल में? अब छोड़ दिया। ठीक है लड़का ये भी। चलिए आगे करवाएं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्ष में 5%, अगले 3 वर्ष में 8% और 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। 10 वर्षों की अवधि में धनराशि अर्जित साधारण ब्याज क्या है? सिंपल है ना? मेरा बात को सुनिए ध्यान से, लिखने पर फोकस कम और यहाँ पर दिमाग को, मेन यहाँ पर कॉपी पेन लेकर के आना जरूरी नहीं है, मेन यहाँ पर साथ में दिमाग को लेकर के आना जरूरी है ना सपना? हाँ, कितना नंबर है? 60। समझिए मेरा बात। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको पहले प्यार से, क्या है भाई? अरे बाप रे, बच गया। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5%। पहला 4 वर्ष के लिए कितना परसेंट? हर साल 5%, 5 कितना हो गया? 20 हो गया ना? मतलब 4 साल में 20%। नेक्स्ट पढ़िए, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, मतलब 8 8 8 24%। पहले 20 फिर 24, कुल मिलाकर के 40% हुआ। इसका मतलब सर 7 साल में कितना परसेंट? 44%। ये हुआ ब्याज, ठीक है। लेकिन क्या वो कितना साल के लिए ब्याज लिया हुआ है? सुनिए, बोला है 7 वर्ष से अधिक अगर आप मेरा पैसा रखिएगा तो हम हर बार 10% लेंगे, है ना? आदमी क्या बोला है कि अगर आप 4 साल के लिए रखिएगा तो आपसे हम 5% ब्याज लेंगे, लेकिन जैसे ही 4 साल से बेसी हुआ आपसे लेंगे 7%, लेकिन अगर 7 साल से बेसी हुआ तो लेंगे 10%, है ना? लेकिन वो आदमी लिया है बेचारा केवल 10 साल के लिए। किस साल के लिए? 10 साल के लिए। बोला क्या गया है कि 7 साल से अगर बेसी हुआ तो कितना परसेंट का ब्याज लेगा? 10%। तो सर 7 साल से बेसी 8 9 10 साल के लिए है ना, वो 3 साल बचा, 3 साल बचा, तो अगला 3 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 30% होगा। सबका दिमाग में ये आया? मतलब 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 साल का 74% हो जाएगा। 10 साल का ब्याज यहाँ क्लियर हुआ? उस पर आता कहीं दिक्कत? ठीक, तो सर ये हो गया आपका 74% जो ब्याज है, 74% जो ब्याज है वही आपका किसके बराबर है? कितना? 1850। यही दिया हुआ है, ठीक है सर। 1% बटा 74, यही पूछा है ना? क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है, इंटू 100, बस खत्म। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये काटिए 50 बार में, ये काटिए 37 बार में, ठीक है। 7 का टेबल में आखिरी में 5 कितना बार में आता है? 5 बार में आता है। 7 पंजे 35, तो ये 100% है कि ये 5 बार में ही जाएगा, ठीक है। 37 को जब 5 से कीजिएगा तो 185 आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 और 2 0, खत्म। समझ में आया? ठीक था? उतार लीजिए।
अच्छा, आप लोग से हमको एक चीज पूछना था, है ना? हाँ, क्या बोल रहे? कहाँ पर 0? 1850 और 0 यहाँ कर देंगे क्या? देखिए, बाकी यहाँ रखे, यहाँ रखे, तब हे भगवान, इनको लेके चले 0 के साथ में। हाँ, आप लोग से एक चीज पूछना था हमको कि क्या आप लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं एक सही डायरेक्शन में आते हैं? सुनिए, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने मन से कर रहे हैं कि गार्जियन का दबाव में आकर के कर रहे हैं कि गर्लफ्रेंड का दबाव में आकर कर रहे हैं? होता है ना? पिताजी नहीं मानेंगे जब तक सरकारी जॉब नहीं होगा, ऐसा भी होता है ना? तो सर आप लोग को थोड़ा सा अपने आप को पहचानिए, अपने मन से कीजिएगा, तब जा करके लंबा रेस का घोड़ा बनिएगा। जबरदस्ती मत कीजिएगा, बता देते हैं। थोड़ा इस सबको मन लगा करके पढ़िएगा। समझ में आया जोश? हाँ, आरती समझ में आ रहा है? कल आए थे क्या? मैसेज पढ़ लिए थे? कल फेस्टिवल था ना, बस पहला तो दूसरा बैच चला था वो वाला बैच था, मतलब कि इसी टाइम से प्रोग्राम था वहाँ पर, इसीलिए। अच्छा, बैनर लगल था ना वहाँ पर? हाँ, वहाँ लगाए थे। वहाँ पर जो प्रोग्राम करते हैं ना रवि सिंह, तो उनसे बात किए थे हम बोले भी थे, लेकिन फंड वो लोग किए, शायद फंड लोग को पहले आ जाता है ना? तो हम बोले थे कि यहाँ जितना भी खर्चा होगा, आपका जो डेकोरेशन, लाइटिंग, फिर आपका कुछ खाने में, कुछ सब चीज़ में, है ना, उसमें हम भी कंट्रीब्यूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? जितना होता है सब हमको बोलिए। आप बोले कि लाइटिंग, टेबल, कुर्सी जितना भी है सब हम कर देंगे, आपको, आप लोगों को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना? तो हम पूरा बोले, लेकिन आदमी अच्छा था वहाँ पर। अनिल सुनील मिश्रा सर थे, वो तो जानते थे हमको, है ना? तो बोले कि नहीं नहीं, इनका कोचिंग चलता है लर्नर्स पॉइंट वहाँ पर, है ना, ये पढ़ाते हैं। तो ये सुने कि, बोले कि हाँ महिला कॉलेज के पास देखे होंगे कहीं बैनर पोल में, सीढ़ी तरह पूरा पोल में लग गया है। वही नहीं नहीं सर, ऐसे ही लगा लीजिए, कोई पैसा उसने देना होगा, ऐसे ही लगा लीजिए, हम जल्दी किसी को देते नहीं है लगाने के, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो लगा लीजिए, है ना? तो लगा लिए थे, जा करके मना नहीं किए थे। और फिर अंत में जब बैनर खोलना था तो मदन को निकालते हैं, उस समय फिर मदन को ही फ़ोन किए हैं उस समय, तो मदन से ही बात किए रवि, है ना, मदन से ही बात किए। तो फिर बैनर खोलना था तो उसमें फ़ोन भी आया कि आपका बैनर खोल लीजिए आकर के, फट जाएगा झूठ मूठ का, है ना? तो वापस आकर के बैनर खोल करके फिर लेते हैं। आदमी बड़ा अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये जेसी बॉस जी यहाँ पर, इनका जयंती कब होता है? 30 नवंबर। आप लोग पता होगा ना, 30 नवंबर को प्रोग्राम होता है क्या? कुछ नहीं होता है? तो उनका प्रोग्राम क्या नहीं होता है कुछ? हम सोचे थे, पता है क्या, बड़ा शौक में जो लाइब्रेरी है सो, लाइब्रेरी अभी वो यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर लाइब्रेरी है ना? हाँ, सुने एसी से लगल है, हमको बोलने के लिए आए थे। एगो सीहोडी में भी लाइब्रेरी है ना, वहाँ पर बैंक के ऊपर है ना? हाँ, कैसा लाइब्रेरी को गए वहाँ पर? गए हैं कोई? कैसा था?
हाँ, बड़ा चौक में तो खतरनाक भीड़ था। नहीं, जब हम 2018 में चालू किए थे ना, तो आप रियली में बताएं तो टेबल गोल कर टेबल था, उसमें हम आराम से लद करके बैठ करके, सामने कुर्सी भी खाली था, सामने खींच करके बैठ करके पढ़ते थे, पूरा खाली सन्नाटा। उसमें फी था 3 महीना का 50 रुपए। ऐसा उस समय 3 महीने का 50, वो दिए तो नहीं हंसने थे। हम आराम से बाहर निकल करके दिन भर आंख में छिट्टा मार करके पढ़ते थे, दिन भर। लाइब्रेरी का बोलते, लाइब्रेरी का गेट खोलते भी हम थे और अंत में जाने टाइम बंद करते भी हम लोग थे। ऐसा था। हम सुबह 10 बजे 9 बजे हम बैग लेकर के पहुंच जाते थे। और जिस समय लाइब्रेरी का शौक से मेरा एक पढ़ाई का माहौल जागा था। पढ़ाई का माहौल में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप, ऐसा होता है ना कि निकल दी आप, हम आज तक अभी हमको होता है कि 3 से 4 साल लास्ट गए थे, दादी एक्सपायर की थी, तो दादी है ना, बड़ी प्यारी दादी थी मेरी, है ना, तो एक्सपायर की थी, तो वहाँ गए थे खाली हम एक दिन के लिए भी नहीं, हमको 3 घंटा के लिए गए थे खाली हम, 3-4 घंटा के लिए खाली गए थे। बॉडी को कंधा दिए, बॉडी जला, उसके बाद फिर हम निकल दिए थे वहाँ से तुरंत। माहौल पूरा ऐसा था, तो हम बोले हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे, को पढ़ाई करना है। अगर 2 दिन भी मेरा छूटा, 1 दिन भी छूटा, तो पूरा रिदम गड़बड़ा जाएगा मेरा, है ना। तो हम रिदम नहीं, अभी भी मेरा घर में कम से कम नहीं तो 10 से 12 कार्ड आया होगा शादी का, लगन है पूरा नवंबर दिसंबर, 10 से 12 कार्ड आया होगा, जिसमें से 4 गो तो मेरा खुद का चच्चा, खुद का नहीं मतलब गोतिया चच्चा का है, और एक ममेरा भाई का है। अब ममेरा भाई वो आखिरी भाई ममेरा जो का शादी है, लेकिन फिर भी हम फोन करके ये बोल दिए हैं कि देख हम ना आ पारबो, ठीक हो, हमारे शादी हम आइयो तो आइयो, ना तो ना आइयो। ठीक हो, हमारा भाषा देहाती है ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं, हमारा में आना हो तो आ, लेकिन हमारी मजबूरी समझ हम ना आ पारबो, गिफ्ट जो चाहिए बोल दे पहुंचा दो। ठीक हो, लेकिन अभी 1 दिन का भी हम एब्सेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए 1 दिन का भी जिसका दिन छूटा ना, 1 दिन भी, मन में ये लापरवाही आ जाएगा, समझे, कि 1 दिन से क्या फर्क पड़ता है, और 1 दिन करते करते बहुत फर्क पड़ेगा आप लोग का, देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 61 नंबर। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिएगा 13 वर्ष में कितना हो गया है, 2 गुना हो गया, सिंपल है ना। 13 वर्ष में अगर 2 गुना हो गया है, एकदम 13 वर्ष में सर एकदम अंतरात्मा से बाहर उधर का मन त्याग करके छोड़िए। एक सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा अगर दिमाग में अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा सा दिमाग कम काम कर रहा है। सुनिए, एक निश्चित धनराशि 13 वर्ष में दोगुनी हो गई। दोगुनी हो गई मतलब पहले 1 था, अब कितना हो गया है, 2 हो गया। अगर 1 था 2 हो गया है, ब्याज कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है ना। फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट निकालना है, टाइम दिया हुआ है बटा 100, यही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। सर एक करने की जरूरत नहीं, ये 100 जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 100, 13 जाएगा नीचे बटा 13, ये आर समझ में आया, ठीक है। 13 सते 91, 7 पॉइंट करके ऑप्शन होगा, कोई है क्या, सब उड़ंगे है सर, ठीक है। 7.91 बचा कितना, 9 बचा है ना, फिर यहाँ पॉइंट देंगे तो 0 आएगा ना, ठीक है, 0 आ गया। अब देखिए सर 13 सते 91, ऐसे समझिएगा, ऐसे रुकिए, देखिए ऐसे देखिएगा, ठीक, देखिए ये 100 था सर, 13 सते हमारे 91, कितना आया 9, ठीक है, यहाँ पॉइंट दिए तो यहाँ 0 आया, यहाँ पॉइंट दिए तो यहाँ पर 0 आया। अब देखिए सर 13 सते 91 होता है ना,
मतलब अगर एक होता तो पूरा कट जाता, 7.7 आ जाता, है ना। लेकिन सर 7.7 से हल्का सा कम होगा, हल्का सा कम, 7.6 के लगभग में होगा, है ना। कोई है क्या? 7.69, बस वही है ना। सर एक वो बढ़ा दे तो कम, मतलब 7.7, लेकिन नहीं 7.6 पॉइंट कुछ होगा, हल्का सा कम है, बस खत्म। डेविड बहुत खुश है, डेविड का खुशी का भी अंदाजा नहीं लगा सकते है कोई भी। सबसे ज्यादा खुश मेरा डेविड और जोश ही तो है। राजू समझ में आया? ठीक। आपका आवाज में लेकिन गजब गूंजापन है जी, गजब बोलते हैं तो गूंजता है आवाज। परेड में आप बोलिएगा ना यस सर, खतरनाक लगेगा, माइक पे बोल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आइए। एक धनराशि 8 वर्ष और अगला 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 जोश एक धनराशि पर 8 वर्ष और 10 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर क्या दिया हुआ है? 200। क्या बकवास क्वेश्चन है। अगर ब्याज की दर 10% है, मूलधन ज्ञात करें। ब्याज की दर 10% है, 8 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? दिमाग में सबको 80 आया, और 10 साल में कितना हो जाएगा? डिफरेंस कितना परसेंट का है? परसेंट में 20 का है, रुपया में कितना है? वही 20% बराबर 200। समझ में आया? 20 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से करेंगे। सर 20% बराबर अगर 100 तो 200 ना, तो इंटू 5 इंटू 100% 1000। प्रिंसिपल आया है कि नहीं? बस है। और भी कर सकते हैं, 10 इंटू 2 20 हटाइए, जैसा समझ में आए, दिमाग अपने आप काम करने लगेगा बाद में। SSC CHSL 2020। क्यों? Why? नहीं 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 नहीं। डू यू वांट वॉशरूम? क्या आपको वॉशरूम जाना है? तब क्या काम? इनके साथ जाएंगे ना ना, दोनों निकल देंगे अलग अलग। बाप ये दोनों ना, पहले बताइए टाइम कितना हुआ ये देखिए तो एक बार। 4:13। 4 बजे किसी छुट्टी होता है कि? कहाँ जाना, कहाँ पे पहले? उधर साइड कहाँ? कहाँ? कायला फुटबॉल मैच है क्या? कहने जाएंगे, बैठिए घर से बात कराइए हमको, दीदी से बात कराइए, दीदी से फोन किए थे ना, दीदी से बात कराइए हमको, फिर निकाल ढूंढ देंगे अभी यहीं पर हम। आर एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हैं जीडी का।
जाना ही नहीं है, देवेन करेंगे। घर में फोन कीजिए, अभी फोन लगाते हैं आपका फैमिली में, रुकिए तो लगाएं। इनकी दीदी फोन करती है कि जोश पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 8% बता देते हैं, ये सब फालतू चीज के लिए, अभी फालतू चीज नहीं है, जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए ये भगवान है, फुटबॉल सबको पता है, ठीक है। निकलना है, हटाइए क्या जाटे छोड़ो। यदि 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि कितना हो जाएगी? 87 पॉइंट है क्या हो? पॉइंट है कि कॉमा? ना कॉमा होगा, कॉमा है, कॉमा, ठीक। हाँ नहीं, ऑप्शन सही है, कोई इसमें कॉमा लिखा हुआ रहेगा, देखिए। नहीं वो सब में तो पॉइंट रहेगा, वो सब तो लास्ट में है ना, वो सब पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है सुनिए, यदि 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 4 वर्ष में वर्तमान राशि 87,750 हो जाएगी, है ना। हर साल रेट कितना? 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 32% होगा। 4 साल में ब्याज अगर 32%, प्रिंसिपल 100%, 32% ब्याज, तो अमाउंट 132% होगा। समझ में आया ये बोला? अब ऐसे नहीं, परसेंटेज के हिसाब से 32% अगर ब्याज, 32% का फ्रैक्शन वैल्यू 4 से काटिए, 8/25 होगा। 32/100, 8/25, 32/100, 8/25। मतलब प्रिंसिपल पहले 25 था, उसमें 8 बढ़ा, तो अब कितना हो गया? 33 हुआ। देखिए ये इसमें दिक्कत हो रहा है क्या फ्रैक्शन वाला में? देखिए रणवीर, दिक्कत नहीं हो रहा है इसमें? जो फ्रैक्शन बोल रहे हैं सो हो रहा है? हाँ देखिए, आप लोग तो परसेंटेज पढ़े, आप लोग नहीं हो रहा है नलायकों? हाँ बच गए। सालाना रेट कितना परसेंट है? 4 साल में कितना परसेंट ब्याज? 32% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 32/100, 8/, सर रेट प्रिंसिपल को बेस मानकर निकाला जाता है, यहाँ बेस क्या है? 25, मतलब कि ये बेस ही आपका प्रिंसिपल है। देखिए 25 का 8%, वेरी गुड नालायकों, 25 का 32%, 8 कुछ और है। 25 का 32%, 8। तो सर प्रिंसिपल अगर 25 है, उसमें 32% बढ़ा, ठीक है, तो एसआई आपका कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया? 33। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं ना पड़ेगा आप लोग को। सर ये कितना लिखिएगा? हर साल 8%, 8% का फ्रैक्शन, 8 × 4 32%, 32% का फ्रैक्शन। आपको परसेंटेज में ये बताया गया था कि जो ज्यादातर ऊपर में जो रहता है ना, वो 4 का मल्टीपल रहता है। सुने थे? 24, 28, 32, 36, 24, ये सब रहता है ना। और 100 किससे कटता है? 25 से, 4 बार में, है ना। तो 32/100, 32% का फ्रैक्शन वैल्यू 32/100, है ना। मतलब कि 8/25। मतलब सर नीचे जो 25 है उसी को प्रिंसिपल क्यों माने? वाला उसको हम रेट क्यों नहीं, उसको हम ब्याज क्यों नहीं माने? क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है, सॉरी जो रेट होता है, रेट ब्याज की दर, रेट, वो किसको बेस मानकर निकालते हैं? प्रिंसिपल को बेस मानकर निकालते हैं। प्रॉफिट और लॉस किसको बेस मानकर निकालते हैं? सीपी को मानकर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस को, वो बताएंगे उस समय, ठीक है। तो सर यहाँ पर बेस क्या है? 25। और रेट पर जब काम करते हैं, रेट पर जब काम करते हैं, याद है एलिगेशन करवाए थे, रेट पर काम किए थे तो प्रिंसिपल का रेशियो आया था। क्योंकि रेट किसको बेस मानकर निकालते हैं? प्रिंसिपल को बेस मानकर निकालते हैं। रीजन पता होना चाहिए। सर रेट निकालते हैं प्रिंसिपल को बेस मान करके, इसलिए जो बेस में है उसको प्रिंसिपल मानते हैं।
सर पता है कि 32% ब्याज है, तो 25 का 32% कितना होता है? 8। मतलब 25 का 32% ब्याज है, मतलब 8 ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो गया? 33। ठीक है, सारा का सारा रेशियो में है, इसीलिए x। इसी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, अमाउंट धनराशि हो जाता है ना। 33x इक्वल टू कितना है? 87,750 है ना। ठीक है, अब देखिए क्या ये 11 से कट रहा है? नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कर देगा जी, पॉइंट पॉइंट में है ना। तो मूल राशि ज्ञात करें तो बड़ा लंबा भागेगा ये लोग, आप लोग को अप्रोक्स में या फिर कटम गुट्टू करने पड़ेगा। 7 5 12 आपको निकालना कितना परसेंट है? 100% निकालना है। अच्छा ये धनराशि है ना? हाँ ठीक, तो सही तो किए। 4 वर्ष में वर्तमान राशि, यदि 8% ब्याज की दर से 4 वर्ष में वर्तमान राशि इतना रुपए है, तो आपको निकालना है मूल राशि क्या। ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोग को। देखिए यहां देखिए, 33 का दिया हुआ है, आप लोग को निकालना कितना का है? 25 का। 25 निकालना है ना, तो सर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 87750 बटा 33 निकालना है 25, तो इंटू 25। ये कटेगा नहीं, इसलिए अप्रोक्स में आंसर आएगा। ठीक है, अप्रोक्स में आंसर आएगा, आप लोगों को कैलकुलेशन हार्ड करना पड़ेगा। ये देखिए 8 7 15 7 5 12, मतलब कि ये 3 से तो कट रहा है ना। 3 से कैसे कटता है? जिसका सम 3 से कटे, जिसका डिजिट्स का किसी नंबर, ये धात्र समझिएगा, जिस नंबर का डिजिट का सम अगर 3 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से कट रहा है। तो 8 7 15 7 5 12 कट रहा है ना। ठीक, तो 3 से काटना चालू किए, 3 दूनी 6 बचा कितना? 2, 3 9 27, फिर 3 दूनी 6 बचा कितना? 1, ये 5 और 1 0। समझ में आया ये वाला? ठीक है, अब समझिएगा मेरा बात को। आप लोग को पहले हम सिखाए थे एक चीज कि किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करके उसको आधा कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करके उसको आधा कर देते हैं ना। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या, और 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? सुनिए सर, आधा क्यों करते हैं पता है? सर 5 से मल्टीप्लाई, 5 को ऐसे लिख सकते हैं 10 बटा 2 लिख सकते हैं ना। इसीलिए हम लोग 5 से करना हो या फिर 10 बटा 2 से करना हो, बात एक ही होता है। ठीक है सर, वैसे ही ये 25 को मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 100 बटा 4 लिख सकते हैं ना। तो किसी भी नंबर को जब 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 100 से कर करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो सर अगर इसको करना है 25 से, इसको हटाते हैं, ठीक है लिख देते हैं, छोड़िए। इसको 100 से करना है तो 100 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करते हैं। 4 7 28 बचा कितना? 1, 4 3 12, फिर यहाँ कुछ नहीं बचा, 4 1 बचा कितना? 1, 4 दूनी 8 बचा कितना? 2, ये 5 और 1। फाइनल मेरा 25 से मल्टीप्लाई करने पर वो आया। कैसे काटे समझ में आया? अब काटते जाइए, ये 6 बार में 66 बचा कितना आपका? 7 बचा ना। फिर 6 बार में 6 बचा कितना? 5 बचा। कुछ है क्या इस तरह करके? 6 6 करके है क्या? बस वही आ रहा है क्या? बस ठीक, अप्रॉक्स में इसी तरह करना है आप लोग। समझ में आया कैसे करना है? सो सर इसमें 25 मतलब उसका निकालना है, 25 से इंटू किया 25 से इंटू किए क्योंकि प्रिंसिपल किस रेशियो में था, तो निकालना होगा ना। अगर हम लोग बार बार उस तरह बच्चा के ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना संजू। 32% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था? 8 बटा 25। 8 बटा 25 मतलब पहले जो धनराशि था वो 25 के रेशियो में था, अब उसमें 8 बढ़ा तो कितना हो गया? 33। तो 33 का दिया हुआ है, 25 का निकालना है क्योंकि पहले प्रिंसिपल 25 के रेशियो में था। समझ में आया? दोबारा रिपीट करें। जैसे ये नहीं बोले अगर 5%, यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ देखिए एक बार, 5% का वृद्धि हुआ मतलब 1 बटा 20,
मतलब पहले 20 था तो कितना बढ़ा 1, अब कितना हो गया, सब रेशियो में होगा, है ना। सारा परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लोग को याद है ना। अगर हम ये बोलें कि 14.28% का वृद्धि हुआ, मतलब 1/7 का वृद्धि हुआ, पहले 7 था 1 बढ़ा तो अब कितना हो गया 8, बस। एक बार सिखाएंगे ये मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जिंदगी की तलाश हम मौत के कितने पास आ गए। सर इसको ऐसे कर सकते हैं इसकी टोटल अमाउंट ऊपर उसका मतलब प्लस कर देंगे 100 प्लस 132। एक बात ये क्या पड़ेगा, दिखाएं, देखिए 4 से काटेंगे 33 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, है ना। तब इसलिए काहे इतना 132 लिखने जाए हम लोग, है ना, समझ में आया। जब 32% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 8/25, मतलब पहले 25 था 8 बढ़ा 33 हो गया, बस खत्म। पढ़ाई को छोड़ करके जोश मेरा बच्चा बाबू लाडलू, नहीं आज भर भी नहीं, मतलब अभी भी ध्यान वहीं पर है। अरे हम लोग को इस तरह बचपन में हुआ करता था यार, है ना, कि ट्यूशन होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अब सर आज भर सर जा रहे खेलने के लिए क्रिकेट है। अब कौन सेमेस्टर में जो सभी आप, हाँ तो ज्यादा समय भी नहीं है परिवार के पास आपको देने के लिए, उसके बाद फुटबॉल खेलते रहिएगा, ये गोल, भगवान करे उसमें करियर बन जाए, ऐसा नहीं बोल रहे, बहुत लोग का बना है। नहीं साथ साथ नहीं होगा, है ना। महेंद्र सिंह धोनी साथ साथ कर ही ना पाया, साथ साथ, हाँ प्रोड्यूसर बन रहा है ना। महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई में, है ना, बहुत चलती है, चलती के बाद में जब से चेन्नई सुपर किंग चालू किया है ना, बहुत। और ये रजनीकांत का तो वहां भगवान मानता है जी, गजब, लेकिन गजब पॉपुलैरिटी है आदमी का। लेकिन मतलब मूवी रिलीज होने पर सरकारी अवकाश, सरकारी छुट्टी, साउथ का आदमी लगा था बात करने में, मतलब अगर रियली बोले तो साउथ का आदमी हमको बात करने में, जैसे मेरा स्टूडेंट लोग हमसे बात करता है ना, स्टूडेंट लोग का टीचर से बात करने रिस्पेक्टेबल होता है, लेकिन एक अपना बिरादरी का उस तरह से बात करना बड़ा भयानक होता है। हम चेन्नई का जो होटल में रुके थे, समझे, तो हमको वो, एक तो मेरा अंग्रेजी वैसे ही फालतू, ठीक है, और ना मेरा शुद्ध अंग्रेजी आवे, ना पूरा चेन्नई आवे हमरा, ठीक है। अब वो बेचारा होटल का जो मालिक था ना, या फिर वहां का समझ लीजिए कि मालिक का भाई, वो स्पेशली, हम रुके थे वहां पे 3 स्टार होटल था, अच्छा था उस समय, तो उस समय हम कमाते नहीं थे, बाबूजी के पैसा पर गए थे इसीलिए रुके थे, ठीक है। तब आ करके हमसे बात किया पूरा हिंदी में, उसको हिंदी आता था, पूरा बात किया, सर कोई प्रॉब्लम हो आपको यहाँ पर केवल हमको फोन कर दीजिएगा, सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे आपका, है ना, ऐसे करके। जब ऑर्डर किए थे ना, पता है चेन्नई का होटल में ऑर्डर किए थे कि चाय ऑर्डर किए थे बैठ करके, कि पापा सरकारी जॉब में अलग ही टेंशन था, सरकारी जॉब वाला का जो बेटा रहता है ना, जब तक रहे तब तक पापा के तो नौकरी नहीं देते, हम राजा थे, समझे। सरकारी जो आपका, सरकारी जब होने के बाद जो आपका आने वाला रहेगा पीढ़ी, वो देखिए कितना ऐश करेगा सब, खासकर जब तक वो 12 में रहेगा और जब तक वो ग्रेजुएशन तक रहेगा, खूब ऐश करेगा पैसा का। हम पूरा ऐश किए थे। अगर हम चेन्नई 5 दिन के लिए गए थे तो 5 दिन में कम से कम हम 30 से 35 हजार उड़ा के आए थे।
साला ये वो कार बुक किए थे पूरा चेन्नई तो जहां बोले जहाज तक कोई दिक्कत नहीं, बाबूजी के एटीएम लेकर के आए। साला उसको लास्ट में जब सुबह से लेकर के शाम तक उसको जब स्क्रैच किए तो कितना 4500 था, वो करवा खाली दिए थे। बाबूजी का सैलरी था जी 60-70 का सैलरी था, और हम एक ही गो, हमको महीना वो भी देते थे 15 से 20 हजार खाली महीना देते थे। बोले ना सरकारी लॉकडाउन में सबको टेंशन था ना। हम ऐसा नहीं बोलते हैं मेरे लिए अच्छा तो सबके लिए खराब, ऐसा नहीं, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, बस अपना फैमिली बारे में खाली हम बता रहे हैं। लॉकडाउन खराब तो पूरा दुनिया के लिए था, लेकिन मेरे पिताजी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हर महीना पैसा घुस जा रहा था बैंक वहां से, हर महीना पैसा घुस जा रहा था। रिटायर कर दिए हैं, पेंशन आ रहा है, बैठ के बोले क्या फर्क पड़ रहा है, देखो है ना, महीना भर का राशन एक के बार फोन कर देते हैं और महीना भर का राशन ला करके पटक देता है वो लोग। और डर से हम लोग पूरा राशन को सैनिटाइज करते थे, नहीं मशीन में आता है सैनिटाइज करने वाला, और उसको भले सैनिटाइज करने के बाद भी पूरा का पूरा उसको 2 दिन तक कोई छूता नहीं था। 2 दिन पहले खाना का ऑर्डर दिया जाता था और करते थे, सप्ताह भर का सब्जी पहले आ जाया करता था। सरकारी जॉब होना, आपको ये बता देते हैं, एक फैमिली में अगर 2-3 लड़का लोग है तो कम से कम एक लोग को सरकारी जॉब जरूर होना चाहिए, एक लोग को, ताकि खाने का टेंशन ना हो। लेकिन एक ही लोग को, ना कि 2-3 लोग को, वरना जिंदगी भर केवल खाने का ही टेंशन नहीं होगा, मतलब कि केवल खा रहा होगा आराम से। और अगर एक आदमी सरकारी जॉब में है परिवार में, तो कृपया अगला आदमी कुछ बड़ा करने का सोचे, ताकि जिंदगी भर केवल राशन ना लाते रहे, 5 स्टार से भी खाना आए। समझे? अपना परिवार में सरकारी जॉब केवल एक लोग को लगना चाहिए। लॉकडाउन में कितनों लग गया था, मेरे पिताजी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पापा को बोले पापा लगता है फिर लॉकडाउन लगने वाला है, बोले कोई दिक्कत, छत पे टहलेंगे और क्या, अभी रोड पे टहलते हैं, अभी छत पे टहलेंगे। अरे पापा गांव में क्या कर रहे हैं, महीना असल हम लोग यहाँ पर नॉर्मल करें, महीने उठा रहे 30,000 रुपये पेंशन। तब पेंशन 30,000 उठा रहे हैं खाली। हम अपने पिताजी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम सरकारी जॉब का तारीफ कर रहे हैं, समझे? और भगवान ना करे फिर देखिए आगे चल के फिर मम्मी उठाएगी पेंशन। ऐसा सरकारी जॉब का तारीफ सुनिए कितना भयानक होता है। हाँ, पेंशन अब नहीं, अब मेरे मामू को पेंशन नहीं है, हासिल रहेगा, सुनिए मेरे मामू को पेंशन नहीं है, ठीक है। मामू बोले पेंशन का जरूरत क्या है बेटा, ऐसे नहीं, बोले क्या है, रिटायरमेंट मिला 1 करोड़ 20 लाख, CCL में थे 1 करोड़ 20 लाख मिला, ठीक है। 1 करोड़ वो अकाउंट में, 1 करोड़ वो बैंक में जमा कर दिए। 10 लाख का मिलता है 5500, सॉरी हाँ 10 लाख का 5500, 5500, 1 करोड़ का 55,000, उनको महीना मिल रहा है 55,000, और 20 लाख का घर बनाया। महीना वो बैंक में पैसा फिक्स धरा हुआ है, और उसका इंटरेस्ट खाली आ रहा है 55,000 केवल। महीना ना, सालाना नहीं, महीना। रेट तो हमें सालाना होता है ना, लेकिन वो महीना उठा रहे हैं। 1 करोड़ का 55,000 उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रखा है पेंशन में क्या जरूरत है उनको। उन लोग का CCL में पेंशन उतना नहीं है, CCL में मुश्किल से पेंशन है 3,000, समझे? सरकारी जॉब लीजिए, हम बोले ना कि सरकारी जॉब लीजिए। ऐसे ही सब सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागता है, क्या कि रहता है सरकारी जॉब का औकात, समझे? सरकारी जॉब का औकात रहता है सर। क्या हुआ? अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 64, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग दे दिया हुआ है। अभी क्या दिया हुआ है? योग 960 रुपए। सर
8% 4 साल में कितना हो जाएगा? 32%। 8% 8 साल में कितना हो जाएगा? 64%। ठीक है, तो 32% और 64% का योग कितना हो जाएगा आपका? 96% होगा। सुनिए सुनिए ध्यान से, ध्यान से। लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष, है ना? क्या बोला है? 8% की वार्षिक दर से कितना वर्ष? 4 वर्ष। आगे, और 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। यही धनराशि पर 8% के हिसाब से 4 वर्ष और यही धनराशि पर 8% के हिसाब से 8 वर्ष। प्राप्त साधारण ब्याज लिखा हुआ है ना? प्राप्त साधारण ब्याज 8% के हिसाब से 4 साल में कितना परसेंट? 8% के हिसाब से 8 साल में। बस एक ही धनराशि पर 8% के हिसाब से 4 वर्ष में और 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग कितना परसेंट हो जाएगा? 96% हो जाएगा। वही आपका दे दिया है कितना? 96 960। सर 1% हो जाएगा 10, 1% 10, प्रिंसिपल 100% मतलब 1000। समझ में आया? अपना ठंडा आया, बन गया था। वाह, सपना आप मौसी बुआ चाची बन गए तो पार्टी देना चाहिए आपको ना। तो क्या बने सपना? कुछ तो बने, गोदी लगैले थे नहीं, बताते जल्दी। देखिए हम लोग ज्यादा नहीं है यहाँ पर, हम लोग मुश्किल से होंगे तो 45 से 50 लोग होंगे, है ना? दीदी और मौसी बने हैं हो, दीदी पैसा देगी तब, मतलब मौसी ना। चाची बड़ी प्यारी। आगे बताएं, देखिए क्या लिखा हुआ। ये है आपका एसएससी सीजीएल टायर 2, जस्ट 2 साल पहले इनकम टैक्स ऑफिसर का लास्ट एग्जाम, सीजीएल मेंस टायर 2। क्वेश्चन क्या है? देखिए हलवा क्वेश्चन है। 3 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 8% और 7 वर्ष के बाद 12%। कितना साल के लिए लिया है पैसा? वो 11 साल के लिए है ना सर। 7 साल के बाद 11 साल तक 4 साल बचता है ना? 7 4 11। तब यहां देखिए अरविंद, यहां देखिए मोबाइल है आपके पास? क्या मोबाइल आपका? नालायक तो बोल नहीं सकते थे। मेरा मोबाइल हमारे जेबा में ऐसा दिया उनको। हाँ तो मतलब कि मोबाइल है ना आपके पास? व्हाट्सएप पर डिलीट कर दिए हैं? ब्रेकअप हो गया क्या? हाँ दे दीजिएगा पीछे। व्हाट्सएप डिलीट, मोबाइल ब्लॉक, यही सब तो होता है। ये सब फर्स्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट या सेकंड ईयर में बहुत किए है ना। एक्सपीरियंस अब ये सब 26-27 साल की उम्र पहुंच गई, ये सब का एक्सपीरियंस नहीं होगा। और वो भी हमारा, मेरा बाबूजी सब यही सोच के डर रहा है कि शादियां नहीं कर रहा, पक्का किसी को लेके निकलेगा ही। यह कारण डर रहा है, समझे? ये सबसे बड़ा कुर्फात है, हमको जानते हैं। मेरा घर सबसे बड़ा कुर्फात हम ही है, समझे? मेरा तीनों जीजा जी, ठीक है, सब लोग, है ना, ये हम ही है जो हमारे से खौफ खाता है, ठीक है ना? अगर गलती से ऐसा नहीं बोलते हैं कि अभी से जब हम कमाने लगे तब से, ऐसा नहीं है, समझे? पहले से ही गलती से अपना घर में कुछ बोल दिए ना
तो ऐसा नहीं है केवल मेरे छोटे जिया जी, है ना, मेरे बड़े जिया जी, महिले जिया जी या छोटकी जिया जी, तीनों का तीनों मेरे से सवाल तक करने नहीं आएंगे कि अगर ये बोल दिया तो बोल दिया, इसका चेंज नहीं हो सकता। देखिए अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष के लिए 4% मतलब 12%, अगले 4 वर्ष के लिए 8% मतलब 32%। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। 7 वर्ष के बाद और 11 साल तक पैसे में लिया है वो, मतलब 8, 9, 10, 11, 4 साल हुआ, कितना परसेंट? 12%। 12 चौक ये 48 कैसे आया? किसी को दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना, ठीक। कुल मिलाकर के ब्याज कितना हो जाएगा? ये 12 हाथ में 1, 8 हर 1, कुल मिलाकर के ब्याज होगा 92%। एकरे वैल्यू दे ले आपका कितना? 27,800। 27,800। देखिए 2 कटे नहीं, गलत। देखिए 92% इज इक्वल टू 27,800। धनराशि निकालना है आपको, ठीक है, धनराशि निकालना है, मतलब 1% कितना हो जाएगा आपका? 27,800 बटा 100% इंटू 100। सही है ना? ऐसे मत काट दीजिएगा, 2 का टेबल में 4 आता है, 4 से मत काट दीजिए कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है सर। हाँ, अगर गलती यहां पर आता ना 6, तब 3 से कटता है ना, ये 3 से कटता। देखिए 2 का टेबल में 6 आता है 3 बार में, 9 का टेबल में आता है 27 3 बार में, तब कटता। अगर यहाँ 8 रहता और यहां पर आपका 36 रहता तब कटता। 2 का टेबल में 4 8 बार, 2 का टेबल में 8 4 बार में, 9 का टेबल में 36। सर नंबर से खेला कीजिए, समझे, नंबर से खेला कीजिए। नंबर्स को पकड़िए, ऐसे 2 नंबर कागज में ना 2 लिख करके ऐसे गेंद बना दीजिए, खेला कीजिए, समझे। ऐसे गेंद बनाने से खाली ये नहीं होता है, पता है, मन को लगता है कि यार नंबर से कोई औकात है, कल उससे फुटबॉल खेल करके आए। मन को भी ऐसे किया कीजिए, समझे। सर यहाँ पे 6 कर दिए, 3 कर दिए, 5 कर दिए, कैसे कर दिए सर, क्या दिमाग है? अरे 1000 को 5000, 10,000, 3000, है ना, और 3588.2, 3885.5, इस सब से कभी मल्टीप्लाई कीजिए। हम बोले ना कि मल्टीप्लाई ही एक ऐसा साधन है जो आपको नंबर्स का खौफ से दूर करेगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ऐड नहीं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ही आप लोग का नंबर्स का खौफ से दूर करेगा आप लोग को। हम लोग अनाप शनाप मल्टीप्लाई किए हैं जी, जहां तहां से मल्टीप्लाई किए हैं। इसीलिए बाकी गवर्नमेंट टीचर से शुरू में ही डिजिटल सम लगाना चालू कर देता है। हम लोग डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, काहे कि अभी का क्वेश्चन डिजिटल सम फंसा देगा आप लोग को। वो एक ट्रिक है, और ट्रिक का जिंदगी एक वही इतना छोटा होता है, ट्रिक का। कॉन्सेप्ट का जिंदगी सालों साल चलता है आपका। हम लोग जिंदा है कॉन्सेप्ट के भरोसे। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट आता है, जिस बंदा को कॉन्सेप्ट आ गया वो टीचर बन गया, और जिस बंदा को एक्सप्लेनेशन, देखिए मैथ आता सबको है सर। अभी जो कोई आगे चल करके इनकम टैक्स ऑफिसर का निकालेगा, क्या उसको मैथ नहीं आता है? क्या आता है सर, उसको मैथ आता है, मैथ, उसको मैथ आता है, ये नहीं आता है। उसको मैथ आता है, ये नहीं आता है, समझे सर। ये आना और ये आना बहुत फर्क होता है। टीचिंग एक अलग ही वैल्यू है, अलग ही माइंड है टीचिंग। आपको देखना पड़ता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, कहाँ बच्चा अटक सकता है, कहाँ आपको घुमा करके उसको बताना होता है। टीचिंग एक अलग चीज है। देखिए कोटा फैक्ट्री है ना, उसमें एक जगह जाता है करने के लिए, मतलब सीखने के लिए, है ना, तो बोलता है कि सर प्रोफेसर पढ़ा देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो वो बोलता है ना कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो कितनी किताब लिख चुके हैं, है ना।
तो बोलता है कि सर वो किताब लिख चुके हैं, मानते हैं, पर वो समझ में नहीं आता है हम लोग को, और कोई आपको बोल नहीं पा रहा है। तो वही बोलते हैं ना सर की टीचिंग, वो बोलते हैं ना बगल में कि कोई जीतू सर जो बोलते रहते हैं, वो क्या बोलते हैं कि सर उसमें जो है सो ना, उसमें जो मूवी में काम किए हैं वो क्या बोलते हैं कि सर जानना और टीचिंग करना एक अलग ही चीज है, समझे। सर जानने से कोई टीचर थोड़ी बन जाता है, समझे, समझाने से बनता है। आपको हम बताते हैं, मेरा पहला बैच, पहला क्लास, और अभी 2 साल होने चला, 2 साल के बाद का क्लास में बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। और ये घिसे हैं अपने आप को, घिसे हैं, समझे। और हमको सुधारा है स्टूडेंट लोग, हमको सुधारा गया है। हम सबको फोन करते हैं ना कभी कभी फोन, हमको सुधारा गया है। हमको सुधारने में स्टूडेंट लोग का बहुत हाथ है। मेरा अजय, अजीत फोन कर करके हमको डांटा है, क्या कर रहे हैं सर, कैसे स्पीड बताकर निकल जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके डांटा है ना। तो समझ में इन लोग, जब तक आपको ना फटका नहीं पड़ेगा ना, तब तक होगा नहीं, सीखिएगा नहीं। अपने बारे में 100 लोग से रिव्यू लिया कीजिए, समझे। तो ये सब बहुत कुछ सीखिएगा आप लोग, समझे। मैथ जानने वाला टीचर नहीं बनता है। बोला कि हम जानते हैं मैथ, हाँ टीचर बन जाओ, ठीक। कार चलाने वाला बस ड्राइवर नहीं बन सकता, समझे। कार वो अकेले चलाएगा, और जब बस ड्राइविंग करेगा उसके पीछे 60 वो रहेगा बैठा हुआ, समझे। ड्राइविंग सीख लेने से कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रक और कार चला लेगा, क्या बोलते हैं, बस चला लेगा। तो उसके लिए एक अलग स्किल चाहिए, समझे। तो यहां पर क्या है अब 2 7 और ये क्या था 8। तो सर जब ये 2 का टेबल में 8, 2 का टेबल में 4 बार में आता है ना 8, सर 9 का टेबल में 3 बार में आता है, तो ये फंसा देगा, है ना। तो यहां काटिए सर, इसको काटिए कितना बार में 46 बार में, या फिर काटिए इससे। देखिएगा आप लोग को एक चीज ऑप्शन, हमको ऑप्शन से बताते हैं, ऑप्शन सब ऐसे ही दिया हुआ है। देखिए आप 4 से काट रहे हैं, ठीक है, 4 से काट रहे हैं, इसको कितना बार में 23 बार में, इसको काट रहे हैं 25 बार में। कोई दिक्कत? अभी भी दिक्कत है यार। हाँ। 2 7 8 है, 12 चौक 48, 48 32 12, सही तो है। और ये कटेगा किससे, 3 बार में 25 बार में, 23 से पूरा नहीं कटेगा, ही ना कटेगा ही नहीं, ये वाला पॉइंट में आ जाएगा ना, वही तो। आंसर अप्रॉक्स में पूछा है क्या? नहीं। एक बार डिवाइड कीजिएगा मोबाइल से, इसको कोई कीजिए तो पॉइंट में आ रहा है ना, 30,000 ना, इतना लंबा नहीं देना चाहिए, कुछ तो मिस्टेक है। 302.17, ऐसे कैसे यार, ना 302.17 कैसे आएगा, पॉइंट नहीं होना चाहिए ये, नहीं 30,200 ऐसे कैसे देगा यार, ये लो 25 दिया 75, 27 6 27,000। 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज को निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 8%, और 7 वर्ष से अधिक 8 9 10 11 वर्ष की अवधि में, ठीक तो है यार, 4 4 8 9 10 11 सही है। और 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 800 हो जाता है। तो राशि क्या है, अप्रॉक्स में कैसे कर दीजिएगा, 4 से काटे 23 बार में, कितना आ रहा है ना 30,000
मतलब अप्रोक्स में आंसर है। वाह, हाँ निकलना है कहाँ? और जोश का भाव बढ़ा। चलिए याद देखिए, अब ये वहां अटकल है फुटबॉल के पीछे। चले यहां देखिए एक बार पहले देखिए, ये क्वेश्चन को लिखना चाहिए था कि आंसर अप्रॉक्स में बताएं, समझे? यह क्वेश्चन को लिखना चाहिए था कि आंसर अप्रॉक्स में बताएं, क्योंकि आदमी लोग अप्रॉक्स के बजाय कहीं और खोजना चालू कर देता है कि ज्यादातर जहां पर भी होगा ना वहां पर लिख देगा अप्रॉक्स। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे ऐसे जी, क्या इतना करेंगे इसको, चला अप्रॉक्स लिखे तो इतना नहीं करते। ये गया 92 बार में, और ये कितना हो, ये यहाँ 100 निकालना है ना, ये निकालना है, तो ये 92 को कीजिए 3 से, कितना हो जाएगा 276 होगा, है ना? तो लगभग 30,000 के लगभग में आएगा। खत्म। यहाँ पे 8 नहीं 6 होना चाहिए, यहाँ पे 8 नहीं यहाँ 6 होना चाहिए। देखें कितना है टाइप 1 का 65। छह है आंसर, 6 लेके बनाया है ना। देखिए 6 लेके बनाया, 65 नंबर देखिए, है ना, आंसर 6 लेके बनाया है। देखिए यहां पर, यहां ठीक कर लीजिएगा 27,600 है, ठीक है। तो अब तो कट जाएगा ना, ये 2 कटे, ये कितना बार में 3 बार में, तो 1% कितना 300 सर, 100% कितना 30,000। ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है, हाँ होता है। अगर रहता है तो अप्रॉक्स लिख देता है वो लोग, क्या कि बच्चा लोग का दिमाग उस समय अप्रॉक्स में जाता है। खुलता कहीं नहीं है भाई। सपना ताकत लगाइए तो, सपना ऐसे ताकत है ना, किधर, उधर नहीं, उधर उल्टा उल्टा उल्टा, उधर, हाँ खुल गया। हे भगवान, देख रहा है, खुल गया, नहीं खुला, अरे खोलिए कैसे, कोई ताकतवर खोलिए तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, खुल गया। हे भगवान, सपना वो देखिए, इंक दीजिएगा ये लो। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। इंक है ना उसमें, अरे अंदर देखिएगा, इंक कीड़ा अंदर है क्या, देखिए अंदर देखिए, इसमें सपना नीचे देखिए तो इंक है क्या, नहीं इसके नीचे, इसके नीचे, हाँ ये देखिए खड़े। ये भगवान झुके न पाते खाली, अरे था, अरे किसी के हाथ से गिरा था इंक, हम देखे थे, अभी इंक था। हाँ? है फिर लगा दिए, छोड़िए हटाइए। देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ समझ में आया क्या, बुझाया है कुछ? है सिंपल तो है जी, नहीं बताएंगे इला। अगला देखिए 67 नंबर, 5 साल का ब्याज की कह रहे है, देखिए 5 साल का ब्याज निकाल दिया हुआ है, 4500 की धनराशि 6,525 हो गई है। 5 साल का ब्याज निकाल दीजिएगा, 1 साल का ब्याज निकाल दीजिएगा, 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। चलिए अगला देखिए,
सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वह कितने वर्ष के निवेशित। कितना सिंपल सा, लेकिन लैंग्वेज कितना से घुमाया है। ये क्वेश्चन को हमको एक्सप्लेन करे कौन देगा? ये क्वेश्चन को हमको एक्सप्लेन करके कौन देगा? इतना अच्छा हिंदी में लिखा हुआ है सर, ना कि इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी में एक्सप्लेन करके दीजिए हमको इस क्वेश्चन को। सब शांत सुनिए। एकदम सही है सर। लैंग्वेज सुनिए, लैंग्वेज यहाँ देखिए, यहाँ सुनिए, यहाँ देखिए, यहाँ मेरा आंख में नारायको, मेरा आंख में देखिए, मेरा आंख में सुस्मिता, यहाँ 20,400 की धनराशि प्राप्त करना है हमको। सर प्राप्त करने के लिए कुछ पैसे लगाएंगे तभी तो प्राप्त होगा ना। है उसके लिए कितना रुपया लगाया है? 12,000। कितना परसेंट पर लगाया है? 10% पर लगाया है ना। तो वो कितना साल में 12,000 का धनराशि से 20,400 रुपया का कमौनी होगा, है ना। सर ब्याज का रेट कितना है? 10% है ना। सर उसको 12,000 पर, ध्यान सुनिए, 12,000 पर तो 20,400 रुपया चाहिए। मतलब ब्याज कितना चाहिए? 8400 ब्याज चाहिए ना। 20,400 में 12,000 गया तो 8400 रुपया ब्याज आएगा। दिमाग में आया ये वाला? सर 8400 रुपया उसको ब्याज चाहिए, है ना। कितना ब्याज चाहिए? 8400। क्यों? क्योंकि सर वो 12,000 जमा करेगा और कमाएगा 20,400। इसका मतलब वो कितना कमाना चाहता है? 8400 रुपया कमाना चाहता है। 12,000 दिया और लेना चाहता है 20,400। कमाना कितना चाहता है? 84 कमाना, है ना। 8400। अब इस पर आइए 12,000 पर। 12,000 पर सालाना कितना परसेंट? 10%। 12,000 का 10% 1200 हुआ, है ना। 12,000 का 10% 1200, है ना। 1200 इंटू 7 हुआ 8400। 10% इंटू 7 70% हुआ। 10% 1200 इंटू 7 मतलब 7 साल के बाद इंटू 7, 1200 इंटू 7 8400, 10% इंटू 7 70%। सर 10% 70% कब हो जाएगा? 7 साल के बाद होगा ना। तब आंसर होगा 7 साल। समझ में आया? आंसर वही होगा। मैं पूछ रहा था, लिख दे क्या? नहीं ना, ठीक। तो पुष्पा था हंसते हुए, भाई हंसते हुए। चलिए टाइम कितना हो गया? पक्का 5? हाँ ठीक है, बाकी है ना। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर कितना हो गई? 17.5% हो गई, तो व्यक्ति की जो आय है, वार्षिक आय, वो कितना बढ़ गया? 1071.20। सर एक बात समझिएगा, ठीक है। साल वाल नहीं लिखा है ना, वो वार्षिक आय, ठीक है। देखिए यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर, अच्छा पहले 11% था, ठीक है, अब कितना हो गया? 17.5 हो गया। यहां सुनिए, यहां पर पहले 11% था, अब कितना हो गया? 17.5 हो गया। अगर हम समझिए, यहां समझिए, अगर हम एक आदमी को 11% पर देते हैं
ठीक है, और उसके बगल वाला आदमी को 17.5% पर देते हैं, है ना, सेम धनराशि 1 साल के लिए, तो ज्यादा ब्याज किससे मिलेगा? इससे मिलेगा ना। और सर कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा? इसको दिए हैं 11%, इसको दिए हैं 17.5%, इसका मतलब 6.5% बेसी देगा हमको ये, है ना। सर ये हमको परसेंट में कितना बेसी देगा? 6.5% देगा, और वही रुपया हम दे दिया है 1071.20 रुपया देगा हमको ज्यादा। समझ में आया? इसका मतलब सर ये जो 6.5% है ना, मतलब कि क्या 6.5%, इसी का मतलब दिया हुआ है 1071.20। क्योंकि क्या हुआ? क्योंकि कॉल आ रहा है क्या? किनका? बोलने पा रहे हैं क्या? समझ गए, काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, होता है मेरे साथ, काटिए, ठीक है, काट दिए ना, अपने कट गया। हाँ चलिए यहाँ देखिए, अभी देखिए देखिए भैया सिंपल सा बात है, दुनिया छुपाता है, हम छुपाते नहीं है। यहाँ देखिए 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये क्या होगा आपका 13/2% इज इक्वल टू 1071.20। सही है यहाँ तक? ये पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 2 गो 0, हट गया, 0 से 0 काट दीजिए, एकदम आंख मूंद करके ट्राई कर दीजिए, ये पक्का ना पक्का 13 से कट रहा होगा, क्योंकि आंसर पॉइंट में है क्या? नहीं है, नहीं पक्का कट रहा होगा, एकदम आंख मूंद चालू कर दीजिए काटना। 13 8 है 104, ठीक है, बचा कितना? 3, 13 दूनी 26, बचा कितना? 13 चौक 52, कट गया ना, बस। ये देखिए ये गया 5 बार में, कटा ना, बच गया छुटकू से। तो 1% इज इक्वल टू 824/100% इंटू 100 होगा ना, ये कटा 20, अब ये हो गया 1648 और 1 0, 8 दूनी 16, 24 दूनी 48, 1648 और 1 0, 16,000 तो ऑप्शन में नहीं है, 16,037, आ गया आंसर। समझ में आया? टाइप 1 का आखिरी आप लोग खुद बना ले, प्राउड ऑफ यू। आई थिंक अभी तक लगता है हमको 69, 70 और पहले का 30, 100 क्वेश्चन के हो गया होगा ना, 100 क्वेश्चन हो गया, और 100 क्वेश्चन का वीडियो पड़ा हुआ है। जो क्वेश्चन खोजने में दिक्कत हो वो हमको सीधा मैसेज करें कि सर ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, तुरंत हमको मैसेज कीजिए, टाइमिंग लिख करके वीडियो भेज करके हम टाइमिंग लिख देंगे कि हाँ यहाँ ये टाइमिंग से देखिएगा, हम बता देंगे।